दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी थे, उनकी पोर्टफोलियो में जब उनको पता चला टाइटन के बारे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेज में, तो उन्होंने पूरा का पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? उनकी पोर्टफोलियो में टाइटन के अलावा और सारे स्टॉक्स क्यों हैं? अब मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो का एक सर्टेन स्टॉक का एग्जांपल देता हूं। ध्यान रखिए, ये वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पस से, यहाँ पे किसी भी तरह का स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरी पोर्टफोलियो में एक सर्टेन कंपनी है FEL यानी कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। वहां पर मुझे 97% का लॉस देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या मेरी पोर्टफोलियो में सभी के सभी स्टॉक्स ऐसे नेगेटिव हैं? इसका जवाब है नहीं। लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो में टाइटन भी है और भी कई सारी कंपनियां हैं। उनकी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट भी है। तो सवाल यहाँ पे यही आता है कि कैसे स्टॉक्स में लॉस होता है, क्या ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से रोशनी जी का ये कमेंट है कि काश आप पहले की तरह स्टॉक्स एनालिसिस करते और हिंट दे देते। देखिए, पहले भी जब हम एनालिसिस करते थे तो किसी भी तरह का हिंट नहीं देते थे, हम किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते थे। कुछ रेगुलेशंस होती हैं, रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए और फॉलो कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे स्टॉक्स के लाइव प्राइसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कंपनियों की एनालिसिस करते रहेंगे और आई होप कि इससे आपको हिंट भी मिले और इससे आपको सीखने को भी मिले। चलिए आगे हम स्क्रीनर की मदद से जानेंगे कि किन तरह की कंपनियों में लॉसेस को अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ पे अगले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि FEL में क्यों लॉस हुआ और ऐसी कंपनी में क्यों लॉस होता है। तो देखिए, 2008 में FEL ने अपना ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक प्राइस दिखाया था, जो कि 860 रुपए के आसपास था। इसके बाद से 2008 के मार्केट में तो गिरावट हुई थी, इस पर्टिकुलर कंपनी में भी गिरावट हुई और ये स्टॉक यहाँ पे सीधे सीधे 100 रुपए पे आ गया, यानी कि 800 से सीधे 100 रुपए का प्राइस देखा। अब देखिए, 100 रुपए से यहाँ पे फिर से सीधे सीधे 5 गुना रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर से उसी प्राइस के आसपास आ गया, उसके नीचे भी इनफैक्ट चला गया। फिर इसके बाद से यहाँ पे करीब करीब डबल ग्रोथ होती हुई दिखाई दी, यानी कि 200 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। अब स्टॉक प्राइस में जनरली हम हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न ढूंढते हैं, राइट? लेकिन यहाँ तो 2008 के बाद से लोअर हाई लोअर लो वाले पैटर्न दिखने लगे, यानी कि लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनने लगे। ऐसी कंपनी हमारे लिए लॉस मेकिंग कंपनी हो सकती है जिनमें कि लोअर हाई लोअर लो वाले पैटर्न बनने लगे, यानी कि जो पिछला हाई था वो नए हाई से ऊपर ही रहे और जो पिछला लो था वो नए लो से ऊपर ही रहे लॉन्ग टर्म चार्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें देखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग के समय। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई फंडामेंटल्स कैसे जज करें। तो देखिए, एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे लाइव प्राइसेस यानी कि करंट प्राइसेस तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट जो भी इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको सीखने को मिले। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का नेगेटिव है, जनरली 10 से 15% के ऊपर होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, सिंस यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह नेगेटिव है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव मोस्टली। डेट देखिए, कंपनी के पास 5400 करोड़ का है एंड एसेट्स मात्र 100 करोड़ के रुपए के आसपास इनके पास बचे हैं। पेट्रोस की स्कोर भी यहाँ पे 4 का है। तो ये जो भी पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं कंपनी के, ये ऑलमोस्ट सभी के सभी नेगेटिव दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें देखना होता है, इनकी सेल्स और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ रेट। अब देखिए, 2011 में क्या था, सेल्स 4100 करोड़ रुपए के आसपास था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 115 करोड़ का था। 2011 में कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। 2012 में क्या हुआ, ये सेल्स ग्रो किया, प्रॉफिट भी ग्रो किया और ये एक इन्वेस्टर के लिए संकेत होता है कि हाँ, कंपनी सेल्स में भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर रही है। अब 2014 में जस्ट डबल के आसपास सेल्स हो गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स यहाँ पे इनफैक्ट मात्र 1 करोड़ का रह गया। तो क्या ऐसा हुआ सडनली 2014 में कि कंपनी का प्रॉफिट गिर के 1 करोड़ पे आ गया?
यहाँ पे एक तरह से सिग्नल मिलता है इन्वेस्टर्स को, और ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पे लॉस मेकिंग कंपनियों को पकड़ने के लिए। इसके बाद देखिए 2015 में 10,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स, 61 करोड़ का प्रॉफिट 2016 में घट गया, 2017 में ड्रास्टिकली घट गया, 18 में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ऑन एन एवरेज 2016 के बाद से कंपनी सेल्स के मायने में उबर नहीं पाई, और रिसेंटली देखें तो 2023 का यहाँ पे जो डाटा है मात्र 105 करोड़ का सेल्स, और यहाँ पे कंपनी लॉस पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली लॉस जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक फैक्टर यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि क्या ऐसा हुआ कि 2014-15 के बाद से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रास्टिक हमें चेंजेस देखने को मिले। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बिग बाजार वगैरह हुआ करते थे, जो कि उनको सेल करने पड़े बाद में जाके। इसकी वजह से आगे शेयर प्राइसेस में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2020 में, देखिए 2020 कोविड का समय चल रहा था, 50% यहाँ पे प्रमोटर्स थे और पब्लिक यहाँ पे 46% के आसपास थी। केवल 54,000 यहाँ पे शेयर होल्डर्स बचे थे। अब सितंबर 2020, दिसंबर 2020 धीरे धीरे करते करते प्रमोटर्स निकल रहे हैं। ये एक सिग्नल होता है अगेन इन्वेस्टर्स के लिए। प्रमोटर्स अगर निकलने लगे क्वार्टर दर क्वार्टर तो वो एक नेगेटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। प्रमोटर्स मात्र 20% के आसपास रह गए 2021 में, और धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक को चिपकाया जाने लगा शेयर। 1,05,000 शेयर होल्डर्स हो गए। अब यहाँ पे 2022-2023 आते आते मात्र 16% प्रमोटर्स रह गए, 83% यहाँ पे पब्लिक हो गए। इस तरह के सिग्नल्स जो है हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल होते हैं, जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर देखते रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी 2023 में ही चली गई इंसॉल्वेंसी स्टेज में, और इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी थी 2023 में ही। इसके बावजूद हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स को इसके बारे में नहीं पता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए जब भी हम एक एनालिसिस कर रहे होते हैं सर्टेन कंपनी के बारे में। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने पहले क्यों नहीं देखा। देखिए, जैसा कि हमने कहा था राइट, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो में जब टाइटन उन्होंने लिया तो क्या उन्होंने ये देखा कि भाई 3 रुपए का शेयर 3,000 रुपए से ऊपर चला जाएगा? नहीं, राइट। तो किसी को ये नहीं पता रहता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारी पोर्टफोलियो में चाहे हम जितनी एनालिसिस कर ले इन्वेस्टमेंट करते समय, डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही साथ मनी एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी पोर्टफोलियो में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर्टेन कंपनी में, वो एलोकेशन कितना होना चाहिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कहे कि भाई FEL के बारे में अभी एनालिसिस करनी है, तो FEL का वेबसाइट हमने खोलने की कोशिश की, ओपन करते समय यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वेबसाइट खुलनी चाहिए। जस्ट आपको एक हिंट देने की कोशिश है कि कौन कौन सी बातें हम एनालाइज करते हैं स्टॉक्स की एनालिसिस करते समय। अब आते हैं हम अपने स्क्रीनर पर हम क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके लिए हमें सर्टेन पैरामीटर्स का ध्यान देना होता है जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं कंपनियों को, खासतौर पे फिल्टर कर रहे होते हैं हजारों कंपनियों से, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में 5-6 हज़ार से ज़्यादा कंपनियां, और उनमें से मात्र 1,000 या उनसे कम ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया मीट करती है। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा कर दिया, करंट प्राइस जो है 0 से ज़्यादा, तो हमारे पास करीब 5,175 कंपनियां आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सर्टेन क्वेरी रन करेंगे। हमें चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का एटलीस्ट 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो हम जब इसको रन करते हैं तो उन 5,000 कंपनियों में से मात्र 1,526 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से ज़्यादा है। अभी 1,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों? क्योंकि हमें एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई कंपनियां चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर कि ये जो स्टॉक्स हम यहाँ पे इसको हाइड कर दे रहे हैं एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस, ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। ये आपको सिखाने की कोशिश है, समझाने की कोशिश है, ताकि आप भी सीखें और आप भी समझें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लॉस मेकिंग स्टॉक्स कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने ले लिया। अब हमारा जो क्वेरी में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस करेंगे। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का हम कर देते हैं 12% या उससे ज़्यादा।
इसको रन करेंगे तो इसमें से भी 50% कंपनियां निकल गई, मात्र 767 कंपनियों के आसपास रह गई। अब यहाँ पे हम अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला भी डाल देंगे, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको रन करेंगे तो इसको रन करने के साथ ही साथ 692 कंपनियों के आसपास की हमें यहाँ पे लिस्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ हमने FEL के केस में देखा था कि 2014 के बाद से कहीं ना कहीं से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली थी। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, हम सिंपल सा कह सकते हैं कि भाई कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे। एक्चुअल जो डिविडेंड पे आउट है 3 सालों का, हम यहाँ पे कहेंगे बस 10%, उससे ज्यादा। जनरली 30% से ज्यादा का क्राइटेरिया रखते हैं, बट यहाँ पे मात्र 10% या उससे ज्यादा हम रख रहे हैं। 436 अगर मैं इसको कर दूं 30%, तो यहाँ पे आप देखिए मात्र 193 कंपनियां, राइट। इसको वापस 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेट्रोस्की स्कोर। पेट्रोस्की स्कोर मेरा 4 से ऊपर होना चाहिए। हमने FEL का पेट्रोस्की स्कोर 4 देखा था, राइट। 4 से ऊपर। अब पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशंस कर रखे हैं। आप जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, आपको हमारी वीडियो मिलेगी, आप उससे सीख सकते हैं कि पेट्रोस्की स्कोर होता क्या है और कैसे हम इसका स्टॉक एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मात्र 315 कंपनियां आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राहम नंबर भी ले लेंगे। अब ग्राहम नंबर हम क्यों लेते हैं, ग्राहम नंबर हम लेते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। ग्राहम नंबर हमारा करंट प्राइस से, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही रन किया मात्र 17 कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। अब ये 17 की 17 कंपनियां जरूरी नहीं कि आगे चलकर टाइटन ही बनेंगी, इनमें से कुछ कंपनियां हो सकता है FEL भी बन जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें पोर्टफोलियो एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगेन डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने स्टॉक्स की लिस्ट को हाइड कर रखा है। आप क्वेरीज को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। कोई भी सवाल है तो कमेंट करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमसे स्टॉक मार्केट की एजुकेशन चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।